शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट आपके सामने रखें, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस बीच में आज प्रियंका गांधी सांसद के पद की शपथ लेंगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी अब यहां पर संसद के अंदर दिखेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आप देखिए किस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच में यहां आप देखिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद के अंदर पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी भी उनके साथ मौजूद, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ मौजूद और उनके साथ साथ राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल बताते चलें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है और इसी के साथ वो आज अपने भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के साथ संसद में पहुंची हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं किस तरह से संसद के अंदर जब वो पहुंची हैं तो उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन फिलहाल लोकसभा सांसद के रूप में आज शपथ ग्रहण में वो देखिए किस तरह से यहां पर शामिल हुई हैं, शपथ आज लेंगी और अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर आप देखिए किस तरह से संसद के अंदर पहुंच गई हैं। तो उनकी जीत का अंतर वायनाड से उनके भाई की लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उससे काफी ज्यादा है और इसी के साथ प्रियंका गांधी अब उन सांसदों की सूची में आ गई हैं, उनका हिस्सा बन गई हैं जिनके परिवार देख रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। में यहां पर चुनावी डेब्यू आज प्रियंका गांधी ने कर लिया है। महाराष्ट्र श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41 श्री राम प्रसाद चौधरी। माननीय मंत्री जी, गडकरी साहब, जवाब पटल पर रखा हुआ है। श्री प्रदीप पुरोहित। तो
तो फिलहाल लोकसभा के अंदर कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2 सांसदों ने यहां पर शपथ ले ली है, जिसमें नांदेड़ से भी आपने देखा रविंद्र चौहान जो जीतकर सामने आए, उन्होंने भी अपनी शपथ ले ली। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी शपथ ले ली गई। लेकिन बड़ी अपडेट एक और आपको बताते चले, लगातार आप देखिए अडानी मुद्दे को लेकर किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले मानव तस्करी मामले में एक्शन यहां पर एनआईए की तरफ से किया गया है। 6 राज्यों में 22 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर मानव तस्करी मामले में एनआईए का ये बड़ा आप देखिए शिकंजा किस तरह से कसा गया है, क्योंकि मानव तस्करी को लेकर इससे पहले भी लगातार सरकार की तरफ से एक्शन मोड में आते हुए काम किए गए थे। और इसके साथ साथ मानव तस्करी के अंदर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए एनआईए की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। टीम ने सुबह से ही यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य पुलिस के साथ मिलकर एनआईए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस बीच में मानव तस्करी मामले में एक्शन देखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 राज्यों में 22 जगहों पर ये छापेमारी हुई है और ज्यादातर देखिए किस तरह से यहाँ पर अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार यहाँ काम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बीच में यहाँ समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर अब एनआईए किस तरह से यहाँ पर शिकंजा जो है वो कस रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 6 राज्यों में 22 जगहों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यहाँ आप देखिए किस तरह से छापेमारी की गई है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन 22 स्थानों पर जो छापेमारी की गई है, जिसमें संगठित जो तस्करी नेटवर्क है उसे तोड़ने की कोशिश की गई है और इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तस्करी है वो शामिल होना आशंका के चलते जताई जा रही थी। और अब आप देखिए एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताते चले कि यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से यहाँ पर छापेमारी की गई है। 6 राज्यों के अंदर ये छापेमारी हुई है, लेकिन इस बीच में लगातार उद्देश्य ये है कि जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, जिसमें ये बार बार बताया जाता है कि जबरन श्रम और शोषण के लिए ये तस्करी यहाँ पर की जाती है। अवैध उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए ये तस्करी यहाँ पर होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब आप देखिए कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए किस तरह से एनआईए की तरफ से एक बड़ा शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बड़ा आप देखिए ये शिकंजा कसा गया है एनआईए की तरफ से, लेकिन जिस तरह से 6 राज्यों के अंदर 22 जगहों पर ये बड़ी यहाँ छापेमारी की गई है। मानव तस्करी का मुद्दा जब से सामने आया है, उसी वक्त से यहाँ पर सरकार लगातार इस मामले को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश कर रही